लियारी की आवाम पहले भी रोती थी, अभी भी रो रही है, इसके पीछे वजह क्या है? लियारी की आवाम तो नहीं रो रही है, तकरीबन इस वक्त मामलात जो हैं काफ़ी बेहतर हैं। अभी इंटरनेशनल बैंक की टीम आई थी, वो लियारी के हालात देख के उन्होंने आधा ही सर्वे किया और वो वापस बैक हो गई। इसके पीछे क्या वजह थी? एक तहरीक अदम एतमाद लिखी गई और उस पर एक्शन लिया गया। सर अभी जो हमने लास्ट अदम एतमाद की तहरीक दायर की थी, हमारा झगड़ा इसी बुनियाद पे था। हमारे लियारी में एक ही यूसी है जो कि पीटीआई के पास है, 12 यूसियाँ पीपल्स पार्टी के पास है। तो हमारा जो चेयरमैन है ना, वो उसको ज़्यादा सपोर्ट करता था, हमें सपोर्ट नहीं करता था। मकसद उस तवक्कात पे पूरा नहीं उतरा था। जो काम हमने लियारी में जो हम विजन लेके चल रहे हैं पीपल्स पार्टी का, उस पर वो पूरा नहीं उतर रहे थे। जिसके करीम की बात करें, ठीक है, तो वो विजन भी क्यों पूरे नहीं उतर रहे? मतलब ऐसी क्या वजह है? क्या फंडिंग्स कम आ रही हैं, या फिर जेब में पैसा जा रहा है, या फिर जो जिस चीज़ के लिए पैसा दिया जाता है वहाँ नहीं लग रहा, कहीं और लग रहा है? सर वो हमने इसी चीज़ के लिए जो है ना, हमने जो भी है हमने अपनी मकसद आला क़यादत हमारी जो है, हमने उन तक ये बात पहुंचा दी है, जो मामलात थे, जो चीज़ें थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह क़यादत ने हमें सुना है। क़यादत ने फिर ये अल्फाज क्यों बोले कि किबला दुरुस्त करो वरना निकाल दिए जाओ? नहीं सर, अगर ये बात होती तो हम आपको बोलते कि बिल्कुल ये बात किया, और इंशाल्लाह क़यादत अच्छा फ़ैसला करेगी। जो हमें तो ये पता चला कि आप लोगों ने वो वापस ले ली है, अदम एतमाद की जो आप लोगों ने एक सिफारिश डाली थी वो वापस ले ली गई है। हमें अगर बोलेंगे वापस लेने का तो हमें लेनी है, ज़ाहिरी बात है। सर अदम एतमाद हमने डाली थी, बिल्कुल डाली थी हमने, लेकिन हमें जब क़यादत ने बुलाया, हमें क़यादत ने मुतमईन किया है। क्या समझते हैं कि इनकम का डर था या जान से जाने का डर था जो ये वापस ली गई? सर इनकम का डर या जान से जाने का डर होता तो हम ये काम ही नहीं करते। नासिर करीम साहब को अभी काफ़ी मंजर आम पे लाने की कोशिशें की जा रही हैं, उन पे करप्शन के इल्ज़ाम काफ़ी लगे हैं। कितनी सदाकत है इसमें? ये तो अभी आपको पता है, हमारा हर इदारा आज़ाद है, तो पता चल जाएगा आपको जो होएगा। ये जो इन पे करप्शन के इल्ज़ाम लगे हैं और लगने के बाद भी वो अभी भी सीट पे फाइज हैं, और दूसरी बात ये कि फिर आप लोगों ने तहरीक अदम एतमाद भी किया, उसको भी वापस ले लिया गया। तो क्या ये पार्टी जो पीपल्स पार्टी के जो आला क़यादत है उनके फेवरेट हैं या कुछ और वजह है पीछे? बात फेवरेट की नहीं है, पीपल्स पार्टी में मेरिट पे लोग आते हैं। कुछ टाइम पहले किसी एक साहब से शादी की दावत में मिलते हैं और वहाँ पे वादा करते हैं कि मैं आपको सदर बना दूंगा या चेयरमैन बना दूंगा या वाइस चेयरमैन बना दूंगा, और उनको वो सीट मिल भी जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि शादी की दावत में मिलने से सीटें मिल जाती हैं? ये तो आप ही बता रहे हो, और आप ही को पता है ना, मेरे को ये चीज़ पता है ना, मैंने सुनी है। यूसी को 12 लाख रुपये मिलते हैं महाना, उसका हिसाब दे सकते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बताता चलूँ, यूसी का जो फंड है वो चेयरमैन के पास आता है, यूसी चेयरमैन के पास। यूसी चेयरमैन मेरा फ़हीम बलोच है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारा रिकॉर्ड देगा। आप ईमानदार हैं, तो आवाम क्यों परेशान है? अभी भी अगर मैं आपकी यूसी का सर्वे करूं तो यकीन करें 98% आवाम यही बोलेगी कि ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, और रोडों की हालत भी ख़राब है। ये तो आप कह रहे हैं ना कि आप काम करा रहे हैं, लेकिन आवाम क्यों खुश नहीं है फिर? सर मेरी यूसी में सबसे मेन मसला है पानी का। आपको पानी का इशू मिलेगा, इसके अलावा जितने भी इशू हैं अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमारे लोग मुतमईन हैं। क्या समझते हैं कि बीबी के इंतकाल के बाद पीपल्स पार्टी कितनी मजबूत रह गई है अब? अल्हम्दुलिल्लाह इस बल्दियाती इलेक्शन में हमने 13 में से 12 सीटें जीती, तो यही मकबूलियत है पीपल्स पार्टी की। लेकिन काम कोई भी नहीं करवा रहा। सर काम नहीं कराए तो वोट क्यों देते हैं लोग? वोट तो भुट्टो साहब के चेहरे पे, बेनज़ीर शहीद के चेहरे पे, उनके चेहरे पे तो लोग अभी भी उनके नाम पे लोग रो पड़ते हैं, और वो इसीलिए इंतखाब करते हैं कि पुराना वाला काम नहीं कर रहा था, नया वाला काम करेगा, लेकिन नया वाला भी काम नहीं कर रहा। जो जाता है लोग बोलते हैं उसको वो अच्छा था, लेकिन हर चीज़ पीपल्स पार्टी, हर चीज़ मेयर पे डालना, ये भी एक नाइंसाफ़ी है। सीटें भी तो सर आपकी ज़्यादा हैं। सर आपको बताते चलो, 25 टाउन में से 12 टाउन हमारे पास है, 13 टाउन हमारे पास नहीं है। 12 टाउन काम कर रहे हैं? 12 टाउन अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, ये नहीं करता हूँ कि 100%, लेकिन 50, 60, 70 कछुए की चाल पे काम कर रहे हैं मतलब? नहीं, कछुए से तो ज़्यादा स्पीड होगी, ये है कि खरगोश से कम होगी, लेकिन कछुए से ज़्यादा। लियारी की आवाम का कहना यह है कि अगर पुराने वाले ने भी काम नहीं किया और नया वाला भी काम नहीं करा, तो ये यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सदर, टाउन चेयरमैन क्यों तब्दील किए जाते हैं जब इन लोगों ने काम ही नहीं करना? तो सर मैं समझता हूँ बल्दियाती इलेक्शन जो है ना, वो लोगों को बुनियादी मसाइल के लिए होता है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इलेक्शन बाद में लड़ा हूँ, मैंने काम पहले यहाँ पर किया।
मेरा घर भी इसी यूसी में है, मेरा मोबाइल नंबर भी सबके पास है। चाहे के इलेक्ट्रिक का मामला हो, चाहे सेवरेज का मामला हो, चाहे गटर के मैनुअल का मामला हो, रिंग्स का मामला हो, हर टाइम अवेलेबल है। 44,000 की आबादी में मैं सबको तो बिल्कुल मुतमईन नहीं कर सकता, लेकिन जो अल्लाह का शुक्र है, सबसे पहले अल्लाह का इनाम है। अल्लाह जो हमसे काम लेता है ये उसकी बड़ी करम नवाजी है। तो सोशल मीडिया पे जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत ही गर्दिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाला वक्त उनकी फेवर में है या नहीं? बिल्कुल उन्हें आना चाहिए, बहुत देर करिए, पहले आना चाहिए था। तो क्या लगता है कि अगली बाजी उनके हाथ में जाएगी या पीपल्स पार्टी के हाथ में ही रहेगी? ये तो फैसला आवाम करेगी। आवाम जितनी परेशान है पीपल्स पार्टी को लेकर, मैंने बहुत सर्वे किया है। मैं आपकी यूसी की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे ओवरऑल लियारी की बात कर रहा हूँ। पानी नहीं है, पानी हफ्ते में एक दिन आ रहा है, वाटर पम्प्स की हालत बहुत ख़राब है, आवाम को पूछने के लिए नुमाइंदे नहीं आ रहे। तो क्या लगता है कि अगला जो इलेक्शन होगा वो पीपल्स पार्टी के हक में होगा? अब पीपल्स पार्टी अच्छी है, लोग अच्छे बुरे आ जाते हैं, उसका मैं नहीं कुछ कह सकता। इंशाअल्लाह ताला मैंने आपको बताया ना, जो अभी हमारे चेयरमैन साहब ने पैकेज लियारी के लिए दिया है, तो हम लियारी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हम हर चीज़ को जो है ना, एक नेस्पाक इंटरनेशनल कंपनी है, वो उसको जो है ना उसकी पूरी निगरानी कर रही है। आपको क्या लगता है कि कितने % लोग बुरे हैं पीपल्स पार्टी में? जैसे माशाल्लाह पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार है, तो इक़्तिदार में फसली बटेरे कुछ आ जाते हैं जो कि रास्ता अपना बना के सीट पे मनसब हो जाते हैं। बटेरों का नाम लेना चाहेंगे? बटेरों को तो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो यार। एक आधे का नाम बता दें। सियासत में नाम नहीं लिया जाता। आपने अपने यूसी के नौजवानों के लिए अभी तक क्या किया? सर मैंने अपनी यूसी के नौजवानों के लिए अभी तक रोजगार का कोई फराहमी, कोई मैदान, कोई ऐसा खेल का उनको प्रोवाइड किया हो कि भाई उनके पास जूते नहीं हैं, या फुटबॉल, क्योंकि लियारी के अक्सर बच्चे फुटबॉल के बहुत शौकीन हैं। बहुत बुरे हालत में सर, बच्चे चप्पल के अंदर फुटबॉल खेल रहे थे। गार्डन तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पे ग्रास तो है ही नहीं, मिट्टी के अंदर बच्चे खेल रहे हैं। कोई कहानी या मनगढ़ंत नहीं कर रहा, मैं खुद देख कर आया हूँ, मेरा इस पर पैकेज भी बना हुआ है हमारे चैनल पर ही। लोग जो जिस पे गोल करने का रैक होता है ना, वो खुद उठा के बच्चे लेकर आए हैं और पार्क के अंदर लेके गए हैं, फिर उन्होंने फुटबॉल खेला है। तो उसका काम अभी जारी है, उसको मेरे ख्याल से क्लिक में जो है वहाँ के चेयरमैन ने डाला है, तो उसका काम जारी है, जिसकी वजह से जो वो रेक जो उठा के लेके जा रहे हैं वो अपने खेलने के लिए लेके जा रहे हैं, तो उस पर भी अनकरीब काम शुरू होएगा। रोज़गार के फराहम है, तो सर रोज़गार जो है अब इतनी आवाम है, और रोज़गार तो एक MP है, मिनिस्टर के हाथ में होता है, हम तो एक वाइस चेयरमैन यूसी के हैं, हमारे पास तो रोज़गार का कोई मौका नहीं। क्या समझते हैं कि लियारी को लेके पीपल्स पार्टी के अंदर कितनी सियासत चल रही है? सर लियारी में तो देखो डे 1 से सियासत चलती हुई आ रही है। कल भी नासिर शाह साहब ने, जो PTI के चेयरमैन है, उनसे मीटिंग की और उन्होंने, वो दूसरी पार्टी के, वो बोले हमें नासिर शाह पे एतमाद है। तो पीपल्स पार्टी सबको साथ लेके चलने वाली जमात है और हमेशा बोलती है कि साथ चलें, लेकिन अब सामने वाले लोग अगर मुखलिस नहीं हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अभी जिस तरीके से आप घूम रहे हो, पहले आप ऐसे घूम नहीं सकते थे, पहले सहाफ़ी भी आज़ाद नहीं थे हमारे, बैठ जाओ या लेट जाओ, ज़ाहिरी बात है यही सिस्टम था। तो भाई अभी अल्हम्दुलिल्लाह कराची का बहुत अच्छा सिनेरियो चल रहा है, तकलीफ़ें हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला 40-45 साल का गन मैं समझता हूँ कि 10 सालों में जो हम ख़त्म करें ये हो भी नहीं सकता। बात हो रही थी लियारी की, तो मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि लियारी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है कि उसकी गुर्बत दिखा के, आवाम दिखा के फंड रेजिंग की जा रही है? लियारी जो है ना, लियारी में हमारे सबसे मेन मसला ये है कि लियारी वालों के साथ हमेशा जुल्म हुआ है, इसलिए कि वो पीपल्स पार्टी के साथ है। आज लियारी में 16 घंटे लोड शेडिंग है। इंटरनेशनल लॉ बता दें आपके कहीं पर 16 घंटे लोड शेडिंग हो, ह्यूमन राइट्स वाले भी आवाज़ नहीं उठाते। और के इलेक्ट्रिक एक सफ़ेद हाथी बना हुआ है, वो किसी की सुनता ही नहीं है। उन्होंने जो है ना सिंध असम्बली में उनको तलब किया था, उन्होंने वहाँ भी जवाब दे दिया। तो अब लियारी की आवाम क्या करे? अब वो पता नहीं कौन से खुफिया हाथ हैं जो लियारी को जो है ना हमेशा इन्होंने मसाइलिस्तान बनाया। दूसरी चेयरमैन जो होता है वो किसके मातहत होता है और वाइस चेयरमैन किसके मातहत होता है? सर यूसी चेयरमैन जो है ना वो मेयर को वोट करते हैं, और वाइस चेयरमैन जो है ना वो टाउन को वोट करते हैं। तो यानी टाउन चेयरमैन वाइस चेयरमैन के वोट से आता है, मेयर जो है ना वो यूसी चेयरमैन के वोट से आता है।